हम पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं और हमारे मुखालिफिन का एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा नहीं है, उनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई असूल नहीं है। आज मरकज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने वो काम किए हैं जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। वो लाडला खान, वो झूठे खान, तुम बताओ तुमने क्या किया है? सुबह सरहद में क्या किया है? क्या किया केपीके में? बताओ, कोई काम बताओ जो तुमने किया हो। कुछ नहीं, उल्टा तुमने पाकिस्तान के अंदर धरनों की सियासत शुरू की। तुमने तो हमें काम नहीं करने दिया। अगर तुम हमें काम करने देते, हम तो आज 100 गुना और ज्यादा काम करते, 100 गुना। लेकिन फिक्र की बात नहीं है। अच्छा, आप कह, मैं समझा आप कह रहे हैं गो इमरान गो। मैं समझा आप कह रहे हैं वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मतलब भी यही है, गो इमरान गो। भाई ये अंजुम वकील साहब, ये यहां पर आज मुझे जिद की, इन्होंने कहा आपने एक अफ्तारी जरूर करनी है यहां पर। तो मैं आज अफ्तारी के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूं और आपका जज्बा देख के, मेरी अफ्तारी आपको जज्बा देख के ही हो गई थी। इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत। देखे 25 जुलाई को आपका कौम का इम्तिहान आ रहा है। इस इम्तिहान में फेल होना है या पास होना है? बोलो। जो ये समझते हैं कि इस इम्तिहान में 25 जुलाई को पास होना है, और पास में नहीं, नंबर 1 ग्रेड लेके, A ग्रेड लेके पास होना, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। जो A ग्रेड लेंगे, A ग्रेड लेंगे इलेक्शनों में 25 जुलाई को। और मेरे भाइयों, ये बाकी सब फ्रॉड है, फ्रॉड, झूठे लोग हैं, झूठे। इनकी बातों में नहीं आना। नवाज शरीफ जो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाता है। और इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएगी। वो लोग जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, इंशाअल्लाह उनको घर मिलेगा, छत मिलेगी, गरीबों को छत मिलेगी इंशाअल्लाह। बोलो, जो मैं ये कह रहा हूं, ये आपको, जो मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, क्या ये बात अच्छी है? ये हमारा एजेंडा ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो। जो मैं छत और घर की बात कर रहा हूं, हाथ खड़ा करके बताओ, आपको इससे इत्तेफाक है? अब आप मुझे ये बताएं, आप इस फैसले को वापस कर सकते हो और 25 जुलाई को यह फैसला वापस हो सकता है। तमाम लोग आप मुझे बताएं कि इंशाअल्लाह 25 जुलाई को आप खुद भी और पूरी कौम को आप साथ लेके निकलेंगे इंशाअल्लाह। इस फैसले को वापस करने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की को वापस करने के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली को दोबारा लाने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन रोशियों को और ज्यादा बहाल करने के लिए। आप जानते हैं 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी जब हम आए थे, याद है या नहीं याद है? 10,000 मेगावाट हम लेके आए हैं। 2 दिन पहले 31 तारीख को, मैं नीचे करो, नीचे 31 तारीख को हमने चाबियां पकड़ाई हैं शाहिद खाकान अब्बासी ने, और बिजली पूरी आ रही। आज मुझे हैरत हो रही कि गैर एलानिया लोड शेडिंग को फिर शुरू कर दिया गया है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, और अल्लाह के फजलो करम से हमने इतनी मेहनत से काम किया, जिसका आज मैं नतीजा देख रहा हूं आपके इस अजीम शान जज्बे की शक्ल में। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, इस मुल्क की टांगे खींचने वाले अपने अंजाम को पहुंचे, और जो ये धांधली की एक सिलसिला शुरू हो गया है, आपने किसी कीमत पे धांधली नहीं होने देनी। आपने धांधली के सामने डट जाना है और आपने उसका भरपूर मुकाबला करना है। मैं भी इंशाअल्लाह आपके साथ हूं।
आपके कदमों से कदम मिला के मैं चलूंगा, आपके हाथों में हाथ डाल के मैं चलूंगा इंशाअल्लाह। और आपने वादा करना है कि आप नवाज शरीफ का साथ दोगे। इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो। वोट को इज्जत देने का मतलब है इन नौजवानों को इज्जत देना, वो बहनों को इज्जत देना, बुजुर्गों को इज्जत देना, पाकिस्तान को इज्जत देना, इस मुल्क को इज्जत देना। और ये जो वोट की पर्ची फाड़ के आपके पांव के नीचे फेंक देते थे, आइंदा अगर किसी ने ऐसा किया तो आप उसको मिसाली सजा देंगे, सजा देंगे इंशाल्लाह, ये कौम सजा देगी। मेरे भाइयों, मैं आप इस मतलब को समझे, वोट को इज्जत दो के मतलब को समझो और उस पर अमल करो। और मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूं इंशाल्लाह उस पर अमल करोगे तो हम पार लग जाएंगे इंशाल्लाह। मैं लगाऊंगा नारा मैं लगाऊंगा और आप जवाब देंगे, फिर आप नारा लगाएंगे और मैं जवाब दूंगा। वोट को सब लोग बोलो, सब लोग वोट को, वोट को, वोट को। अब आप लगाएं पूरे जोर से, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।